अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे, आपके एग्ज़ाम की तैयारी बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। माध्यम उर्दू कक्षा 10वीं, विषय हमारा है हिंदी और इकाई कौन सी हमारी? पहली। जी हाँ, दूसरी इकाई हमारी ख़त्म हो गई है, वो हमने तमाम वीडियोस के बना लिए हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। दूसरी इकाई पूरी ख़त्म हो गई है और पहली इकाई का पहला पार्ट भी हो गया है। तो पहली इकाई का दूसरा अध्याय, दूसरा पार्ट, खोया हुआ आदमी, जिसे लिखा है सुशांत सुप्रिया ने। हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए, और ये इसका भाग पहला है। इसके 2 पार्ट आने वाले हैं। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी इसका आने वाला है। मैं हूँ आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए चलते हैं सीधा हमारे पाठ की तरफ। खोया हुआ आदमी, जिसे लिखा है सुशांत सुप्रिया ने। चलिए देखते हैं उनका परिचय। ये है सुशांत सुप्रिया जी, जिनका जन्म हुआ है 1968 पटना बिहार में। और ये तस्वीर जो आपको दिख रही है डिस्प्ले पर, ये सुशांत सुप्रिया जी की ही है। आइए देखते हैं इनका परिचय। रचनाधार्मिता सुशांत सुप्रिया जी के जीवन का विभिन्न अंग है। यानी ये रचनाधार्मिता यानी रचनाओं का, नई नई चीज़ें लिखने का। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधा साक्षात्कार करवाती है। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। जी हाँ, ये है सुशांत सुप्रिया जी, जिनको रचनाधार्मिता के नाम से भी जाना जाता है। यानी उनका वो विभिन्न अंग है। रचनाधार्मिता यानी रचनाएं करना, नई नई चीज़ें लिखना। और आपकी जो रचनाएं है, इसमें जीवन की, हमारी ज़िंदगी की सच्चाई और उसकी विडंबना का सीधा साक्षात्कार करवाती है, यानी दीदार करवाती है, हमें दिखाती है कि हमारी ज़िंदगी की सच्चाई क्या है। हमारी ज़िंदगी के जो पहलू है जिस पर कभी बात नहीं की जाती है, जात पात धर्म, वो सब इस पर कभी बात नहीं की जाती है। सुशांत सुप्रिया जी के रचनाओं में वो सब हमें नज़र आता है खुले तौर पर। आपने हिंदी में तो रचनाएं की ही की, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ी में भी लिखा है आपने और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। और आपकी लगभग 500 रचनाएं, कितनी? 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्रिका, यानी जो मशहूर पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर वगैरह है, और जो मंथली मैगजीन्स आती है ना, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। उसमें प्रकाशित हुई है, छपी है और लोगों ने उसको पढ़ा है, प्रकाशित हुई है, छपी है। तो ये है सुशांत सुप्रिया जी। कौन है? इनका परिचय हमने देख लिए। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। एक बूंद ये भी, ये कविता संग्रह, आपने कविताएं भी लिखी है। हत्यारे तथा हे राम कथा संग्रह है। इन गांधीजीज कंट्री, अंग्रेज़ी कविता संग्रह आदि वगैरह इन्होंने लिखी है। इसके अलावा पिता के नाम, शिव की अप्रीतम कहानियाँ, इस छोर से उस छोर तक, दल दल हत्यारे, ये सब सुशांत सुप्रिया जी ने लिखी है।
और आज का जो पाठ हम पढ़ने वाले खोया हुआ आदमी, ये लिया गया है उनकी नामचीन किताब पिता के नाम से। ये वाला पार्ट इसी बुक से लिया गया है। तो यहाँ पर देख लिया हमने, इन्होंने बहुत सारे बुक लिखी है, 500 से ज़्यादा इनकी रचनाएं छप चुकी है न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स वगैरह में, और इनकी खुद की किताब भी बहुत सारी है जो छपी है। तो ये बहुत बड़े जाने माने लेखक है सुशांत सुप्रिया जी। अब इतने बड़े लेखक है तभी तो हमारी किताब में उनका पाठ आया है ना जी। आप तो समझ ही गए होंगे कि वो कितने बड़े लेखक हैं। चलिए बढ़ते आगे। खोया हुआ आदमी, इस पाठ में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा, क्या समझने के लिए मिलेगा। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी, ये एक कहानी है। और कौन सी कहानी है? वर्णनात्मक कहानी है। में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पांति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी से ये ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु, पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। जी हाँ, इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो हमें ये सीखने के लिए मिलेगा कि हमको ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति प्रांति को भूल कर आगे बढ़ना होगा और ये सब ख़त्म करना होगा। ऊंच नीच, इससे पहले भी हम लोग ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति प्रांति सब पढ़ चुके हैं। आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। सुशांत सुप्रिया जी की इस कहानी से ये मालूम होता है, ये ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से, यानी अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छे आमाल से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, चाहे जानवर हो, परिंदा हो, चरिंदा हो, इंसान हो, सबसे आदर प्राप्त कर सकता है, सबसे इज्जत हासिल करता है, सबके अंदर फेमस हो सकता है। बराबर ना? आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे इंसानों के जो टाइगर के साथ खेल रहे हैं, हाथियों के साथ खेल रहे हैं, जंगली जानवरों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको ट्रेन किया है, इस तरह उनके साथ वो रहे हैं, है ना। शेर के वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, शेर के साथ एक आदमी जो है बहुत खेलता है ना। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारे कार्य, हमारा स्वभाव, हमारे आमाल कैसे है, हमारा रहने सहने का तरीका कैसा है, रहने सहने का ढंग कैसा है, हम किसके साथ किस तरह रहते हैं। तो उससे हमारा जीवन प्रभावित होता है, उसी से हम अच्छे या बुरे बनते हैं। तो सुशांत सुप्रिया जी इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारे अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव, किसी से भी हम आदर प्राप्त कर सकते हैं, इज्जत हासिल कर सकते हैं, अपने आप को उनके बीच फेमस कर सकते हैं। यहाँ लेखक ने सभी को मिलनसारी से रहने की सीख प्रदान की। सब आपस में क्या रहे? मिलजुल कर रहे। कोई ये ना बोले कि मैं ऊंची जात का हूँ, मैं इतनी नीची जात का हूँ, मैं ये मज़हब का हूँ, मैं वो मज़हब को मानने वाला हूँ, मैं ये समाज का हूँ तो वो समाज का है। ऐसा सब नहीं करना चाहिए। ये सीख हमें इस सबक से मिलती है। और एक बात जो अहम है, अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर की जो ताकत है, वो सकारात्मक कामों में लगाइए, अच्छे कामों में लगाइए, पॉजिटिव कामों में लगाइए, नेगेटिव कामों से बचिए। पॉजिटिव सोच होना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ें करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ को अपने पास मत आने दीजिए। समझ में आ रहा है? तो इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब सीधा पाठ की तरफ, जो है खोया हुआ आदमी, और देखते हैं ये सब चीज़ें हमें कैसे सीखने के लिए मिलती हैं। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। तो चलिए, यहाँ पर होती है कहानी की शुरुआत, प्रारंभ। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा। गांव के कुत्तों ने जब
चितड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वो कोई पागल लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। अब क्या हो गया, कहानी प्रारंभ हो गई। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। अभी उस गांव में तो वो आ गया, अब उसको वहाँ पर कोई पहचानता नहीं, चितड़ों में लपटा हुआ। गांव के कुत्तों ने जब चितड़ों में लिपटे उस आदमी को देखा तो उन्हें वो पागल लगा। क्या लगा, पागल लगा। अब कुत्ते क्या करते हैं पागल आदमी पर, जल्दी बताइए, बेतहाशा भौंकने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, बेतहाशा भौंकने लगते हैं। आपने भी देखा होगा, आपने भी यह अनुभव किया होगा कि नया आदमी जब आता है हमारे मोहल्ले में या फिर हमारे गली में, आप जो हमारे गली के कुत्ते रहते हैं वो क्या समझते हैं कि ये गली मेरी है, इसमें कोई नया आदमी नहीं आ सकता, कोई दूसरा कुत्ता भी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो वो फिर बेतहाशा भौंकने लगते हैं, है ना। देखे होंगे आप लोगों ने भी। कहानी की शुरुआत हो गई। एक पुराना गांव था, वहाँ पे एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ आया और कुत्ते उस पर भौंकने लगे, बेतहाशा भौंकने लगे, उसे पागल समझकर। बढ़ते आगे। अब क्या होगा, गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात ये थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। अभी कुत्ते उस पर क्या कर रहे थे, भौंक रहे थे, लगातार उस पर भौंक रहे थे, उसको पागल समझकर। अभी बच्चे, है ना, बच्चे तो बच्चे हैं, आप भी बच्चे ही है ना। आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया ही होगा, बराबर ना, सब लोग करते हैं, हमने भी किया है। लेकिन शरारती बच्चे जो रहते हैं वो ज़्यादा करते हैं। तो क्या कर रहे थे शरारती बच्चे, गांव के बच्चे क्या कर रहे हैं, कुत्तों को जब उन्होंने देखा कि कुत्ते इस आदमी के पीछे भौंक रहे तो वो भी पूरी दोपहर उसको छेड़ते रहे, उसको चिढ़ाते रहे, उसको तंग करते रहे, लगातार उसको तंग कर रहे थे, पूरी दोपहर उसको तंग कर रहे थे। अच्छी बात है कि ये कोई नया आदमी हमारे गांव में आया है, वो हमारा मेहमान है, अब हम उसको परेशान कर रहे हैं। क्या ये सही बात है, बताइए मुझे जल्दी, ये सही बात है क्या? नहीं, ये सही बात नहीं है। कोई नया आदमी हमारे गांव में आता है या हमारे मोहल्ले में आता है, हमारे गली में आता है, तो हम उसको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नया आदमी रहता है, उसको कुछ पता नहीं होता है कि कौन सी गली किधर को जाती है, कौन सा घर किसका है, कौन सा कुत्ता कब उस पर चढ़ जाएगा, बराबर ना। तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे उसको लगातार सताए रहते और पूरी दोपहर उसको सताए जा रहे थे। कुत्ते तो उसके पीछे लगे ही थे। अब आश्चर्य की ताज्जुब की बात ये थी कि वो आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ भी उनको बोल नहीं रहा था। अगर आप किसी और गांव में गए और आपको वहाँ के बच्चे परेशान करें तो आप क्या करेंगे, एक आधे को दे देंगे, बराबर ना। लेकिन ये आदमी उन बच्चों को कुछ भी नहीं बोल रहा था, ना कुत्तों को उसने कुछ किया और ना ही बच्चों को वो कुछ बोल रहा था। समझ में आ गई कहानी। एक आदमी एक गांव में आया, पुराने गांव में, कुत्ते उस पर भौंकने लगे और बच्चे भी उसको पूरी दोपहर सताने लगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए क्या हो गया। संयोग से किसी भले आदमी ने, अभी क्या कर रहे थे, उसको सब परेशान कर रहे थे, कुत्ते भी परेशान कर रहे थे, बच्चे भी परेशान कर रहे थे। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वो भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोयापन के भाव के बावजूद उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वो केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ,
ये सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। अभी क्या हो गया कि संयोग से किसी भले आदमी ने, एक भला आदमी वहाँ पर जा रहा था, उसने देखा कि बच्चे और कुत्ते इसको परेशान कर रहे हैं एक आदमी को, जो कि पागल जैसा लग रहा है, लेकिन ये पागल तो है नहीं। उसने बच्चों को हटाया और उनको रोका और वो उसके करीब गया और देखा तो उसको ये महसूस हुआ और उसने ये सोचा, वो भले व्यक्ति ने ये सोचा कि ये आदमी पागल नहीं हो सकता। उसने उसका नाम पता पूछा तो वो कोई जवाब नहीं दे सका, नहीं दे पाया, कोई उत्तर उसने नहीं दिया। वो केवल इतना बोल पाया, वो सिर्फ इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। ये सुनते ही गांव के भले व्यक्ति ने निश्चय कर लिया, उसने तय कर लिया कि आज से हम इसे खोया हुआ आदमी बुलाएंगे। यानी उसका नामकरण हो गया, उसका नाम रख दिया गया। क्या नाम रखा गया उसका? खोया हुआ आदमी। तो यहाँ से इस पैराग्राफ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए? हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हूँ कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जो नए आदमी है, नया आदमी नहीं है, जो भी जिसे भी हेल्प की मदद की ज़रूरत हो उसे हमें मदद करनी ही चाहिए, है ना। हम अगर मदद करेंगे तो बदले में हमें जब मदद की ज़रूरत होगी तो कोई हमें मदद ज़रूर करेगा। तो इस भाव के साथ तो हम मदद कर ही सकते हैं, बराबर ना। तो कहानी अब आगे बढ़ रही है। बच्चे उसको सता रहे थे, कुत्ते उस पर भौंक रहे थे, बच्चे उस पर पत्थर मार रहे थे। भले व्यक्ति ने आके उसको बचा लिया बच्चों से और कुत्तों से। उसका नाम पता पूछा, वो नहीं बता सका, केवल वो इतना बता सका कि शायद मैं खो गया हूँ। तो उसका नाम करण हो गया खोया हुआ आदमी। समझ में आ रहा है ना? गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे। कहानी आगे बढ़ रही है। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। ना उसे अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे ये खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। क्या हुआ? अब कहानी आगे बढ़ रही है। खोया हुआ आदमी इतना खोया हुआ था कि उसको कुछ भी याद नहीं था। ना उसका नाम याद था, ना उसका पता याद था, ना उसका धर्म याद था, ना उसकी जाति याद थी। उसको पता नहीं था कि मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, मुस्लिम हूँ कि ईसाई हूँ, मेरी जात क्या है, ब्राह्मण है, शूद्र है, कौन सी जात है, ये भी उसे पता नहीं थी। उसका नाम पता कुछ याद नहीं था उसको। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना सा लग रहा था। क्या लग रहा था? अपना सा लग रहा था। तो उसे गांव वालों के पास ले जाया गया। गांव वालों ने बोला, अरे वाह, ये खोया हुआ आदमी तो अपना सा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले यहीं रहता था, यहीं का मानुस है, यहीं का आदमी है ना। तो उसे वो क्या लगा? अपने जैसा लगा। कैसा लगा? अपने जैसा उन्हें लग रहा था। तो गांव वाले ने उसे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी, यहाँ रखने का उसको फैसला किया कि वो इस गांव में रह सकता है। और वो आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। समझ में आ रहा है आपकी कहानी? एक पुराना गांव था, वहाँ पर एक आदमी आया फटी टूटी हालत में। कुत्ते उसके पीछे लग गए, बच्चे उसके पीछे लग गए। एक भले आदमी ने आके उसको बचाया, उसका नाम पता पूछा। उसने बोला कि मैं खोया हुआ हूँ। तो उसने उसको अपने दूसरे गांव वालों को पास लेके गया तो उनको भी वो अपना सा लगा। तो उन लोगों ने उसको उस गांव में
रखने का फैसला किया और वो भी वहाँ रहने के लिए तैयार हो गया। बढ़ते आगे। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले जाते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते थे। समझ में आ रहा है? अब वो आदमी, खोया हुआ आदमी वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? वहाँ पर रहना उसने शुरू कर दिया। अब उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी, इतनी अच्छी थी, इतनी सुरीली थी। किसकी आवाज़? खोए हुए आदमी की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि उसकी आवाज़ सुनकर गाय भैंसे ज़्यादा दूध देने लगती थी। क्या देने लगती थी? ज़्यादा दूध देने लगती थी। गाय भैंसे जब उसकी आवाज़ सुनती ना तो ज़्यादा दूध देने लगती, एकदम खो जाती। गाँव के बच्चे क्या कर रहे थे? उस पर पत्थर मार रहे थे, उसको सता रहे थे, परेशान कर रहे थे ना। वो भी क्या कर रहे हैं? उसके गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते हैं। इसके अलावा गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत बहुत अच्छे लगते थे और उन्हें अपने युवावस्था यानी कि जवानी के दिन याद दिलाते थे। समझ में आ रहा? अब उसने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अब उसकी एक खासियत ये थी कि वो बहुत अच्छा गाना गाता था, गीत बहुत अच्छा गाता था। बड़े बुजुर्गों की भी उसको पसंद आते थे, बच्चों को भी वो गीत पसंद आते थे और गाय भैंसे भी उसके गीत सुनकर और ज़्यादा दूध देती थी। समझ में आ रहा है? अभी पहले उसकी अच्छाई उनको पता चली। किसकी? खोए हुए आदमी की। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे क्योंकि बच्चों को वो सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। वो उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हो। अभी क्या हो गया? गांव के लोगों ने पाया, गांव के लोगों को ये समझ में आया कि जब से ये आदमी यहाँ पर आया है, क्या हो रहा है? फूल भी अच्छे लगने लगे हैं और सुंदर लगने लगे। फूल भी क्या लग रहे हैं? सुंदर। पहले वैसे ही फूल थे और उसके आने के बाद भी वैसे ही फूल थे, लेकिन अब उसके आने के बाद वो क्या हो रहे थे? और सुंदर उनको लग रहे थे। तितलियाँ ज़्यादा मोहक लगने लगी थी और प्यारी लगने लगी थी और अच्छी लगने लगी थी। गांव के जुगनू, क्या? गांव के जुगनू और ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। जुगनू देखे ना आप लोगों ने? हाँ, जुगनू जो रोशन एक छोटा सा कीड़ा होता है और इससे रोशनी निकलती है, आप लोगों को तो पता ही होगा। इसके अलावा गांव के बच्चे भी ज़्यादा खुश रहने लगे। गांव के बच्चे क्या करें? बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे क्योंकि वो उनको ऐसे गीत सुनाता था जिससे वो सम्मोहित हो जाते थे। कमाल के गीत वो सुनाता था खोया हुआ आदमी। जैसे कि हमने पहले देखी कि उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, मनमोहक थी, दिल को छू लेने वाली थी। बच्चे बूढ़े जवान सब उसके गीत सुन रहे थे। बूढ़ों को तो अपनी जवानी याद आ रही थी। इसके अलावा गाय भैंसे भी उसका गीत सुनकर ज़्यादा दूध देने लगी थी। है ना कमाल की बात? गाँव के कुत्ते भी अब उसके सगे हो गए, सगे वाले हो गए। उनको ऐसा लगने रहा कि अब नया आदमी है, बल्कि उसके आसपास ऐसे चढ़े जैसे गॉड ऑफ ऑनर, गॉड ऑफ द ऑनर का उसको खिताब दे रहे हैं। आजू बाजू साइड में बाउंसर चलते हैं ना, बड़ा आदमी आता है, आसपास उसके गार्ड चलते हैं, उस तरह उसको ऑनर दे रहे हैं। बराबर ना? इस तरह उस बन गया था वो, क्योंकि गाँव के कुत्ते भी उसको प्यार करने लगे थे, उसको समझने लगे थे।
चलिए बढ़ते हैं आगे और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं क्या नया ट्विस्ट आता है। चलिए। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वो खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था, जो बचपन में कहीं खो गया था। वो एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। अब क्या हुआ कि एक बूढ़ी औरत थी, वृद्ध है नहीं, बूढ़ी औरत। उन्हीं दिनों उसको एक सपना आया। किसको? बूढ़ी औरत को, कि वो जो खोया हुआ आदमी है दरअसल उसका ही बेटा था। उसको सपना आया। किसको? बूढ़ी औरत को सपना आया कि वो उसका बेटा है जो बचपन में कहीं खो गया था। और बूढ़ी औरत क्या करती थी? गरीब स्त्री थी बेचारी, घास काट कर, उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपना जीवन चलाती थी वो बूढ़ी औरत, वृद्धा। अब उसने क्या किया? बिना देर गवाए अपना सपना खोए हुए आदमी को सुनाया। सपने के बारे में उसने उसको बता दिया। अब खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा उसका जीवन धन्य हो गया। हाँ, बहुत सेवा उसने की अपनी माँ की, बराबर ना। माँ की खिदमत तो करनी चाहिए, क्योंकि हदीस है, हदीस का खुलासा है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो हमें हमारी माँ और बाप दोनों की क्या करनी चाहिए? खिदमत करनी चाहिए। खिदमत करनी चाहिए इससे मतलब क्या, मुराद क्या, क्या अर्थ है? अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इज़्ज़त करनी चाहिए। उनका कहना मानना चाहिए। वो हमारे माँ बाप है, हमारे वालिदैन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता है। वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, नहीं सोचेंगे और ना कभी बुरा होने देंगे। तो जब वो बोलते हैं कोई चीज़ तो हमें वो सुनना है। क्या है? सुनना है और उस पर अमल करना है। वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं बोलेंगे, हमारे लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। जब ऐसा वक्त आएगा तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हमारे माता पिता के हम बच्चे हैं। तो हमें हमारे माता पिता का सबसे पहले कहना मानना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, है ना। माँ बाप का साया जिस बच्चों पर नहीं रहता है उनसे जाके पूछिए कि माँ बाप क्या होते हैं और माँ बाप के लिए वो कितना तरसते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे सर पर माँ बाप का साया है। और जो बेचारे जिनके माँ बाप नहीं हैं उनसे पूछिए कि माँ बाप क्या होते हैं, है ना। जो चीज़ हमारे पास रहती है हमें उसकी कदर कीमत नहीं रहती है। जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है या हमारे पास नहीं रहती तब हमें उसकी कदर और कीमत मालूम पड़ती है। तो माँ बाप हमारे पास अभी है तो हमें उनकी क्या करना चाहिए? खिदमत करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, है ना। और जब वो बुज़ुर्ग हो गए, अगर बूढ़े हो गए तो उनकी खिदमत करनी चाहिए। जो भी वो बोल रहे हैं, पानी खिला दे बेटा, खाना खिला दे बेटा, उठा दे, बिठा दे, ये कर दे, वो कर दे, है ना। उससे इरिटेट नहीं होना चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि हम हमारे वालिदैन की खिदमत कर सकें। तो कहानी अब यहाँ पर पहुँच गई है कि एक वृद्धा को सपना आया कि वो खोया हुआ आदमी उसका बेटा है। और वो स्त्री क्या करती थी? गरीब थी, लकड़ियाँ काट कर, उपले थोप कर और अपना जीवन वो गुजारती थी। उसने उसको बता दिया कि मुझे ऐसा सपना आया और वो खुशी खुशी उसका बेटा बनकर उसकी खिदमत करने लगा। तो बच्चों, कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, लेकिन हमारे पास अब इस सेशन में टाइम नहीं है। तो हम इसका भाग दूसरा अगले वीडियो में कवर करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आज की ये कहानी आपके समझ में आई होंगी, जहाँ तक हमने कहानी ये पढ़े। अभी इसका ख़ास हिस्सा, अहम हिस्सा अभी बाकी है, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई बराबर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।